किड्स स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। हाथी पूरी पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है जो जंगल में अपना जीवन व्यतीत करता है। हाथी का महत्व बताने के लिए यह कहानी आपकी सहायता करेगी। एक जंगल में वनवासियों का एक इलाका था। कोयले के उत्पादन के लिए यह जंगल विलुप्त होने जा रहा था। दरअसल जंगल की मिट्टी की खोज करने के बाद अंदर भारी मात्रा में कोयले का पता चला था, साथ ही और खनिजों के मिलने की भी संभावना थी। लेकिन इस जंगल में पूरे पृथ्वी की तुलना में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते थे, जिन्हें दूसरे जंगल में ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हाथी कई सालों से इस जंगल की परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल चुके थे। हाथी कहीं और रह पाएंगे या नहीं, इसका पता करने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने एक हाथी को परीक्षण के तौर पर दूसरे जंगल भेजने की योजना बनाई। लेकिन जंगल से हाथी को पकड़ना आसान काम नहीं था। जंगल में रहने वाले वनवासियों ने बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित किया था। एक दिन सफारी गाड़ी में बैठकर कुछ शिकारी जंगल के अंदर हाथियों का मुआयना करने आते हैं, लेकिन वनवासियों के लगाए हुए जाल में आकर फंस जाते हैं। उनकी गाड़ी एक गहरे गड्ढे में जाकर गिरती है और ऊपर से एक विशाल पेड़ गड्ढे को बंद कर देता है। शिकारी मदद के लिए चिल्ला ही रहे होते हैं कि एक हाथी पेड़ को घसीटकर गड्ढे से हटा देता है और दूसरा हाथी शिकारियों की गाड़ी को ऊपर खींच लेता है। शिकारी हाथियों का ऐसा बर्ताव देखकर अचंभित रह जाते हैं। वह काफी घबराए हुए थे, इसलिए वहां से जल्दबाजी में अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही जंगल से बाहर निकल जाते हैं। इस घटना के कुछ महीनों बाद कॉलेज के विद्यार्थियों का एक समूह जंगल में हाथियों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आता है। विद्यार्थियों को पूरी सुरक्षा के साथ जंगल के अंदर लाया गया था। सभी छात्र छात्राएं हाथियों की फोटोग्राफी कर रहे थे और जंगल से हाथियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में लगे थे। इसी बीच वनवासियों का दल उन्हें घेर लेता है और उन्हें पकड़कर अपने साथ अपने इलाके में ले जाता है। वनवासी विद्यार्थियों को भी हाथियों का दुश्मन समझ रहे थे। हालांकि विद्यार्थियों के बीच में एक ऐसे शिक्षक भी थे जो वनवासियों की सांकेतिक भाषा समझते थे। उन्होंने वनवासियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वनवासी किसी तरह से बात करने को तैयार नहीं थे। वनवासियों का कहना था कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला हमारे समूह के राजा ही करेंगे, तब तक तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें किसने हक दिया इस जंगल के अंदर आने का? वैसे भी तुम लोगों की वजह से हाथियों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है और तुम इस आखिरी हाथियों के बचे हुए जंगल को भी अपनी जरूरतों के लिए नष्ट करना चाहते हो। तुम शायद नहीं जानते, हाथी हमारे जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाथी के मल शिट से ही ये विशाल जंगल तैयार होते हैं। प्रकृति का चक्र चलता रहे, जिसके लिए सभी पशु पक्षियों व जीव जंतुओं का रहना अनिवार्य है, लेकिन सभी में से हाथी ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पर्यावरण को बचाए रखने में सहायक है। इसी बीच शिक्षक आदिवासियों को समझाते हैं कि वह हाथियों को नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। तभी वनवासियों का राजा अपने सिंहासन पर आकर बैठता है। राजा अपने समूह के व्यक्ति की बात सुनकर शिक्षक को हाथी के सामने फेंकने का आदेश दे देता है। यह बात सुनते ही सारे बच्चे रोने लगते हैं। बच्चों की आंखों में आंसू देख राजा का दिल पिघल जाता है
और वह हाथियों को रोकने को कहता है। उसे लगता है कि उसके फैसले में कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि इतने सारे बच्चे यदि दुखी है तो वह फैसला अच्छा कैसे हो सकता है। राजा तुरंत शिक्षक को सबके सामने अपनी बात रखने का मौका देता है। शिक्षक काफी घबरा चुके थे। वह अपने इशारों में राजा को यह बताते हैं कि वह बच्चों को सिर्फ हाथियों के बारे में जानकारी देने के लिए जंगल लाए थे। इससे ज्यादा वह और कुछ नहीं करना चाहते थे। दरअसल वह भी जंगलों को कटने से रोकना चाहते हैं ताकि हाथियों को बचाया जा सके। वनवासी शिक्षक के इशारे को धीरे धीरे समझ रहे थे। शिक्षक उन्हें इशारों में कहते हैं कि वह लोग हाथियों के संरक्षण के लिए कानून बनवाना चाह रहे हैं ताकि कोई भी बाहरी लोग इस जंगल में कभी भी नुकसान के इरादे से न आए। और इसलिए वह कॉलेज के बच्चों को इस आंदोलन में शामिल कर रहे हैं, जिसके लिए वह डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। वनवासियों का राजा सारी बात समझकर शिक्षक को गले लगाते हैं और उनसे माफी मांगते हुए डॉक्यूमेंट्री से संबंधित सारी जानकारी देते हैं और सारे बच्चों के साथ उन्हें जंगल से फलों का उपहार देकर बाहर भेज देते हैं। और जैसे ही बच्चों की डॉक्यूमेंट्री मीडिया में दिखाई जाती है, उसका बहुत बड़ा असर होता है। छोटा सा आंदोलन एक विशाल रूप ले लेता है। जनता के दबाव के कारण सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ता है और कोयले के खनन के लिए जंगलों को काटने की प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी जाती है। और कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन हाथियों का जीवन सुरक्षित हो जाता है।